जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले सेमेस्टर फर्स्ट का एमजेसी एमआईसी। अगर किसी के भी रूप में अगर हिंदी सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो है आज सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो है 25 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, जो कि आपको जो है उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से उस क्लास को भी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें जो है और 25 ऑब्जेक्टिव करा देंगे, जो कि टोटल जो है वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस 50 ऑब्जेक्टिव को ज़रूर तैयार करके ही एग्ज़ाम देने जाए, ताकि आप लोग का तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग हमसे सिर्फ मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं। आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आप लोग को जो है अच्छे से अच्छे क्लास कराते रहें। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला 26 नंबर में जो दिया गया है कि अलंकार, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी सजावट, ऑप्शन सी भावना, ऑप्शन सी डी विचार। तो अलंकार शब्द का जो अर्थ होता है वो सजावट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद है 27 नंबर, चलिए देखते हैं। 27 नंबर में है रीति ग्रंथ। रीति ग्रंथ किससे संबंधित होते हैं। जो रीति ग्रंथ है वो किससे संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए कहानी से, ऑप्शन बी नाटक से, ऑप्शन सी काव्य शास्त्र से, ऑप्शन डी उपन्यास से। तो रीति ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है, तो काव्य शास्त्र से, इसलिए उसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में है नायिका भेद। नायिका भेद का विस्तृत वर्णन किस काल में मिलता है। नायिका भेद का जो विस्तृत वर्णन है वो किस काल में मिलता है। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। जो नायिका भेद का जो विस्तृत वर्णन मिलता है वो मिलता है रीति काल में, इसलिए इसका ऑप्शन जो वो सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में है रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय क्या है। जो रीतिकालीन काव्य का जो मुख्य विषय है वो क्या है। ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी विज्ञान। जो रीतिकालीन काव्य का जो मुख्य विषय है वो है प्रेम, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद है 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन में है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। जो रीतिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो क्या है। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी करुणा। जो रीतिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो होता है श्रृंगार, इसलिए इसका ऑप्शन जो सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में है हिंदी साहित्य का आरंभ किस काल से माना जाता है। जो हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो किस काल से माना जाता है। ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। जो हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना जाता है, आरंभ वो होता है आदिकाल, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में इतिहास शब्द का संबंध किससे है। जो इतिहास शब्द है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए वर्तमान से, ऑप्शन बी भविष्य से, ऑप्शन सी अतीत से, ऑप्शन डी विज्ञान से। जो इतिहास शब्द का जो अर्थ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सी सही होगा, जो कि इतिहास शब्द का जो संबंध है वो अतीत से है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। जो साहित्य है उसका मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। ऑप्शन ए दुख देना, ऑप्शन बी आनंद देना, ऑप्शन सी क्रोध उत्पन्न करना, ऑप्शन डी भय उत्पन्न करना। साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आनंद देना, जो कि इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, सॉरी बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में है सिद्ध काव्य का की भाषा जो है वो कौन सी मानी जाती है। जो सिद्ध काव्य की जो भाषा है वो कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी अंग्रेजी। जो सिद्ध काव्य की जो भाषा है वो अपभ्रंश है, जो कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन।
35 नंबर में है, नाथ पंथ के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ पंथ के जो प्रमुख प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी सूरदास। जो नाथ पंथ के जो प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं वह गोरखनाथ को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में है जैन 36 नंबर में है जैन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? जो जैन काव्य है उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी हर्ष। जो जैन काव्य की जो प्रमुख विशेषता है वह है धर्म, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में है भक्ति काल का मूल आधार क्या है? जो भक्ति काल का जो मूल आधार है वो क्या है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी अर्थ। जो भक्ति काल का जो मूल आधार है वो है भक्ति, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में सूफी काव्य का उद्देश्य क्या होता है? जो सूफी काव्य है उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी विज्ञान। जो सूफी काव्य का जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रेम, इसलिए ऑप्शन जो बी सही होगा जो कि प्रेम। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 39 नंबर होने वाला है। इसमें है निर्गुण भक्ति का काव्य क्या है? जो निर्गुण भक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए साकार ईश्वर, ऑप्शन बी निराकार ईश्वर, ऑप्शन सी अनेक देवता, ऑप्शन डी भौतिक वस्तु। जो निर्गुण भक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है निराकार ईश्वर, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में सगुण भक्ति का क्या अर्थ है? जो सगुण भक्ति है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निराकार, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी साकार ईश्वर, ऑप्शन डी अज्ञान। जो सगुण भक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है साकार ईश्वर, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर में है तुलसीदास की किस भक्ति धारा के कवि है? जो तुलसीदास है वह किस भक्ति धारा के कवि है? ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी राम भक्ति, ऑप्शन डी सूफी। जो तुलसीदास है वो राम भक्ति के धारा के कवि है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर में है सूरदास किस भक्ति धारा से संबंधित है? जो सूरदास है वो किस भक्ति धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए राम भक्ति, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन सी सूफी। जो सूरदास है वो कृष्ण भक्ति से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर में है कबीर का काव्य किस धारा से संबंधित है? जो कबीर का धारा है वो काव्य है वो किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए सगुण, ऑप्शन बी निर्गुण, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी हर्ष। तो कबीर का जो काव्य है वो किस धारा से संबंधित है? जो कि निर्गुण से, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर में है बिहारी किस काल के प्रमुख कवि है? जो बिहारी है वो किस काल के प्रमुख कवि है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीति काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। जो बिहारी है वो किस काल के प्रमुख कवि है? रीति काल, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर में है रीति काव्य का मुख्य गुण क्या है? जो रीति काव्य है उनका मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी अलंकार, ऑप्शन डी समाज। जो रीति काल का जो मुख्य गुण है वो क्या है? अलंकार, इसलिए उसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ से नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में वीरगाथा काव्य का मुख्य विषय क्या है? जो वीरगाथा काव्य है उसका मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी हर्ष। जो वीरगाथा काल काव्य का जो मुख्य विषय है वो होता है युद्ध, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन।
47 नंबर में है, भक्ति काल में समाज की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी। जो भक्ति काल में जो समाज की मुख्य विशेषता प्रवृत्ति थी वो क्या थी। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी औद्योगिक, ऑप्शन डी आधुनिक। जो भक्ति काल के जो मुख्य समाज की जो मुख्य प्रवृत्ति है वो थी वो क्या थी, तो धार्मिक थी, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। इसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में रीतिकालीन काव्य में किसका विशेष महत्व है। रीतिकालीन काव्य जो किसका विशेष महत्व है। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी करुणा। जो रीतिकालीन काव्य जो किसका विशेष महत्व था, तो श्रृंगार की, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में है, हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों की संख्या कितनी मानी जाती है। जो हिंदी साहित्य के जो प्रमुख कालों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जो हिंदी साहित्य के जो प्रमुख कालों की संख्या मानी जाती है वो 4, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। जो आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य जो है उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए केवल भाषा, ऑप्शन बी केवल लेखक, ऑप्शन सी सामाजिक सांस्कृतिक आधार, ऑप्शन डी केवल समय। जो आदिकालीन एवं मध्यकालीन साहित्य है उनका मूल्यांकन जो है सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर किया जाता है, इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने दोस्तों के तैयारी बेहतर हो सकता है और मेरा भी मोटिवेशन जो है हमें मिलता रहेगा। आप लोग को सही तरीके से क्लास हम कराते रहेंगे, जो कि रेगुलर हम क्लास जो है लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।